चलो कौन लगाएगा इस सवाल को? कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? ठीक है, बताओ जल्दी से। आशुतोष कौन सीख रहा है? ध्यान से देखो, अगर मैं बताया था पहले से कि यदि दो धनात्मक संख्या, कोई भी संख्या हो, मुझे a के बराबर ये संख्या दिया है, b के बराबर ये, मतलब जानते हैं क्या है, मैं अगर तुमको एक नंबर दे तो तुमको पहले से एक नंबर दे दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मतलब मैं सवाल नहीं बता रहा हूँ, मैं एक नंबर दे दिया, जैसे दे दिया 36 का दे दिया 36 को हम लोग क्या लेंगे 3 का 9 और 9 चौक 36, मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात, तो ये 36 के बराबर लिखा है। मान लीजिए ये नंबर है, क्या है a के बराबर ये लिखा हुआ है x की घात 5 और y x की घात 2 और y की घात 2। समझ गए ना? क्योंकि पहले से बाद में दिया ना, जहाँ x और y कैसी संख्या है, यहाँ पे कौन सो रहा है, इसलिए 2 और 3 अभाज्य संख्या नहीं है ना? तो यहाँ पे एक नंबर और दे दिया, जैसे मैं तुमको दे दिया कि भैया 10, यहाँ पे मैंने दिया 2 5, और यहाँ पे तो लिखना चाहूँ तो b, और इसको दे दिया x गुणे y, x गुणे यहाँ पे 5 नहीं 6, यहाँ से 3। यहाँ तक समझ में आया? मतलब ये नंबर देखो, यहाँ पे संख्या दिया, यहाँ पे अल्फाबेट में दे दिया। ठीक, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में मासा क्या है, 36, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 36 का 6 का HCF क्या है, तो कैसे बताती है कि तुम कैसे लिखते थे HCF? कैसे लिखते थे? जो कॉमन हो नंबर दोनों में हो वही लिखते थे HCF। पागल भूल गई सब। HCF क्या है इसमें? जो सबसे कम हो, तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, समझ गए? 3 है तो 3 हो जाएगा, इसमें 3 2 बार है, समझ में आ रहा है ना? हम हमेशा कम वाला लेते हैं, कौन सा लेते हैं? तो 3, इसका HCF कितना आ गया 2 गुणे 3। समझ में आया? यस सर। समझे नहीं समझे? तो अगर मैं पूछूं इसका HCF बताओ, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का, तो इसका HCF क्या होगा? HCF ऑफ AB क्या होगा? बता दो जल्दी से बच्चा। हाँ बहुत बढ़िया, x इंटू वाई, बहुत बढ़िया। तो सीख गए, मतलब ये तो तुम नंबर से देख गए, लेकिन सवाल अलग था ना, समझ में आया नहीं आया? तुम लोगों को समझ में आया? अगर एलसीएम पूछता तो कैसे लगाते? अगर इसका एलसीएम पूछता तो कैसे लगाते बताओ प्रिया? तो हम लोग क्या लिखते? ज्यादा वाला कैसे लिखते थे? x की घात 2 y की घात, बहुत बढ़िया प्रिया, x की घात 2 और y की घात 2। इसको तो तुम सीख गई, समझ में आया ना? तो नंबर से नहीं डरना है कि नंबर नहीं है तो डर जाए, समझ गए ना? अल्फाबेट हो कुछ भी हो, बस वही जो रूल याद है, मासा में कम जो सब में हो, लासा में सब में हो या ना हो सब, लेकिन ज्यादा वाला कौन सा वाला? बस ये हमारा नियम है इसका, क्योंकि आदमी भूल जाता है कैसे करना है। छोटे बच्चे की तरह ऐसे भी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ही तुमको याद करना है, याद क्या करना है, समझना है। मासा हमेशा उभयनिष्ठ देता है, उभयनिष्ठ नंबर देता है। तो अब हमको क्या निकालना है? अब यहाँ पे मेरे पास नंबर है पहले से, a बराबर हमको दिया है कितना? x की घात 5 और y की घात 2। अच्छा, y का कितना दे दिया? 2। वो तो बहुत बढ़िया। और दूसरा कितना दिया है? x की घात 3 y की घात 3, x की घात सॉरी किसके बराबर दिया था? a के बराबर। और b के बराबर क्या दिया है? x की घात 3 y की घात 3, y की घात 3। अब हमसे पूछा है ये नंबर सी तो है, इसी नंबर को उस फॉर्म में लिखा है अभाज्य संख्या के रूप में, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, गुणा करवा के, पहले से हमने गुणा करवा के दिया है। तो हमसे दे दिए कि लिखो भैया HCF ऑफ AB, HCF ऑफ AB मतलब हमको मासा निकालना है, मासा महत्तम समावर्तक फैक्टर, ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक निकालना है किसका? A और B का, A और B का। हमने मासा में पढ़ा था कि भैया उभयनिष्ठ होते हैं, क्या होते हैं? तो यहाँ पे पहले x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात कितना है? 5। तो मासा में दोनों वाला लेते हैं, कॉमन लेते हैं ना, दोनों में हो तो इस दोनों नंबर में x है नहीं है, लेकिन छोटा वाला x की घात कितना आ जाएगा? 3। अब पूरे y की घात, बहुत बढ़िया, y की घात 2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? मासा। चलो, तो कठिन था सवाल? आसान है, लेकिन आदमी डर जाता है नंबर से ना, इसलिए क्या है, रटना नहीं, बस सीखना है, वही वाला रूल सब जगह अप्लाई होगा, समझ गए? लिख लो तुम्हारा तो हो गया। अगर मैं इसका एलसीएम पूछ लेता, चलो बताओ इसका एलसीएम कितना आता है? x की घात 5 y की घात 3, क्या होगा? x की घात 5 y की घात 3, बहुत बढ़िया बच्चा, x की घात 5 और y की घात 3, ये तुम्हारा हो जाता एलसीएम। इसका मतलब तुम सीख गए ये वाला और ये वाला, बढ़िया लिख लो।